हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई। आई जस्ट फिनिश माई वर्कआउट, नहा धो के मैं रेडी हुई थी एंड आई रियलाइज कि आज तो संडे है और संडे में हमारा व्लॉग जाता है और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप लोगों से बात करना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना। सो वाई नॉट टू मेक दिस व्लॉग। शुरू करें। सबसे पहले तो लाइफ अपडेट ये है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बैक टू ट्रैक है। हम लोग लाइफ जैसे चल रही है और थोड़ा बहुत नॉर्मल भी हम लोग हो भी गए हैं। तो आप लोगों से अब इसीलिए दिल खोल के थोड़ा सा अपना रिएक्शन देना है, दिल खोल के बात करनी है। मिमिक्री व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, मिमिक्री व्लॉग्स आएंगे थोड़ा सा, मतलब 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। और मैंने देखा है कि बिग बॉस OTT शुरू हो गया है और बिग बॉस OTT में 3 कपल, क्या है उनके 2 बीवी 1 बच्चा, नहीं 2 बीवी 1 पति, मतलब 1 अनार 2 बीमार गए हुए हैं। और वो जो उसमें पायल है वो तो बड़े ही अच्छी तरीके से बात कर रही है, उसकी एक्टिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उसकी एक्टिंग करूँगी, मुझे मन कर रहा है। एंड देन अरमान मलिक जो हैं, जो इस चीज़ को मतलब बड़े प्राउडली कहती है कि हाँ मेरे तो 2 बीवियाँ हैं, तो मैंने दोनों ही प्यार करे हैं, तो थारे नू की जलन मचे है भाई। क्यों आदमियों, क्यों जलन मच रही है तुम्हें? उसकी 2 बीवियाँ हैं, उसके पास ऑप्शन है। तुम भी तो कभी कभी 2 गर्लफ्रेंड बना लेते हो, तो क्या हुआ, उसने 2 बीवियाँ बना ली, कोई गलत बात थोड़ी है ना। आप ही सोचिए, ये अरमान मलिक कुछ गलत कह रहा है क्या? है 2 बीवियाँ होना कोई गलत बात है? बताइए। हमारे मुफ्ती साहब हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी 4 बीवियाँ हैं। आपको क्या प्रॉब्लम, वो अपने खर्चे पे पाल रहे हैं। लेकिन आप लोग पीछे पड़ जाते हो, हाय हाय 2 बीवियाँ, 2 बीवियाँ, 2 बीवियाँ। तो देखिए, आदमियों को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसकी 2 बीवियाँ हैं, इसीलिए उनको थोड़ी सी लगता है, जलन हो जाती होगी, इसीलिए वो गुस्से में बोल देते होंगे, है ना पायल, है ना कृतिका, यही बात है ना, यही बात है ना, बताओ ना मेरे को, यही बात है ना, यही रीज़न है ना, सब लोग जलते हैं ना आपसे कि आप 2 बीवियाँ हो उसकी। वो लोग बिग बॉस OTT में पहुंच गए फाइनली गाइस, इतना फेमस होके। देखिए आज के टाइम में मुझे लग रहा है सलमान खान ने इसी वजह से छोड़ दिया। उसने कहा अगर ऐसे ऐसे लोग बिग बॉस में आएंगे तो मैं इन लोगों को होस्ट करूंगा। सलमान खान तो सलमान खान है ना, सलमान खान मीन्स स्टार, जैसे कि यार क्या कहता है सुपरस्टार, तो वो सुपरस्टार हैं। और सुपरस्टार ऐसे सुपर नालायक लोगों को, जो मतलब समाज में बहुत ही खराब तरीके के पदार्थ घूम रहे हैं, उनको होस्ट नहीं करेंगे। और अगर, और वैसे भी ये बिग बॉस OTT है, मतलब सस्ता बिग बॉस, तो सस्ते बिग बॉस में सस्ते सेलिब्रिटीज़ गए हुए हैं। तो इन लोगों ने बिग बॉस में गए हुए हैं। अभी मैंने बिग बॉस देखना शुरू नहीं किया, मुझे कल ही पता चला है कि ये लोग बिग बॉस में गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि मुझे बिग बॉस पे रिव्यू या रिएक्शन या मिमिक्री व्लॉग्स बनाने चाहिए कि हाउ इट इज़ गोइंग। और एक छपरी लड़का भी गया हुआ है, एल्विश यादव का भाई है, हटो ऐसे बात करने में क्या जा रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी और क्रिंज लोग गए हुए हैं, तो उनकी थोड़ा उतारने में मज़ा आएगा। एंड और रही बात, आप लोग बोल रहे हो रिएक्शन, तो हम कैसे रिएक्शन दें, हमने तो व्लॉग्स ही नहीं देखे अभी। बस एक लेटेस्ट व्लॉग देखा था बच्चे का, उसमें बर्थडे था। बर्थडे व्लॉग, बर्ड मेरा तो वो मतलब उनके जैसा हाल हो गया थोड़ा सा। तो बर्थडे व्लॉग में थोड़ा सा मतलब ज्ञानबाजी फिर से हो गई, और ज्ञान से हमें मतलब थोड़ा सा वो हो जाती है, मतलब चिढ़ हो जाती है, क्योंकि ज्ञान अगर वो इंसान दे जो उसको फॉलो करता हो, तो हमें तो बहुत मज़ा आता है भाई सुनने में कि चलो ठीक है, कोई अच्छा इंसान, एक्सपीरियंस इंसान आपको कुछ समझा रहा है, देन यू शुड कंसिडर इट, राइट। लेकिन अगर कोई इंसान जो करता नहीं है और बोलता बहुत है, मैं आपको बताऊँ कि मैडम ने कल फिर से ज्ञान दे दिया अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंटली रेजिंग हर चाइल्ड, जिसमें उसको किसी ने रोक टोक नहीं लगाई। शी वॉज थैंकिंग अम्मी, सितारा अम्मी, कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई। और अम्मी हैज़ ऑलवेज बीन अ फैंटास्टिक मदर इन लॉ, नाउ शी इज़ अ फैंटास्टिक दादी, देन इन फ्यूचर लाइक शी इज़ अ फैंटास्टिक मदर। वो तो है ही, वो तो बताया हुआ है। मैडम, आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ ऑडियंस, कि आपने क्या अम्मी को वो ऑप्शन दिया था कि वो आप पे अथॉरिटी जता सके? उनके पास वो ऑप्शन है भी। हमें तो दिल से खुशी हुई जब हमारा पोता हुआ। हम चाहते थे कि अपने पोते की मालिश करें, अपने पास उसे थोड़ा सा रखें, लेकिन अम्मी को थोड़ा सा आलस आ जाता है। लेकिन जब भी हमें काम से फुर्सत मिलती है पेटी से काम करा के, तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा बुहान को खिलाएं, अपनी गोद में ले, क्योंकि हमें ख्वाहिश थी कि हम नानू का बच्चा देखें। तो जब बच्चा हुआ है तो हमारी एंट्री जो थी वो बिल्कुल टाइम से थी।
और एग्जिट भी हमारा टाइम से था। तो हमारा जो ये आने और जाने का समय था वो बहू डिसाइड करती थी। वुड से अगर मैडम एकदम ऑनेस्ट ज्ञान देती, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बोलती, तो मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से बोलती। सो यस गाइस, अम्मी ने, जैसा कि आपने देखा कि अम्मी कब आते थे कब जाते थे, तो अम्मी तब आते थे जब हम बुलाते थे और अम्मी तब चले जाते थे जब हम भगाते थे। वो बोलती है ना ब्लैक पैच था, तो ये बात सच है। उसके मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। शी हैज़ कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली। तो जहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज होती है वहाँ तो लड़ाई बिल्कुल एविडेंट है कि ब्रोकन मतलब अलग हुए ही इसलिए कि बहुत लड़ाई होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है अलग नहीं होते, लड़ते रहते हैं, फिर भी बच्चे बेचारे पिसते रहते हैं। बच्चों को वो देखना पड़ता है, वो ट्रॉमा झेलना पड़ता है, और उस तरीके से फिर वो बच्चे बड़े होते हैं एंड देन वो उनकी लाइफ में फिर वो कुछ ना कुछ असर उस चीज़ का होता है जो उन्होंने बचपन में देखा होता है। या तो कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो देख के समझ जाते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना, वी हैव टू रेज अवर चाइल्ड पीसफुली, प्यार से, अच्छे से। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका नेचर ही चिड़चिड़ापन या अग्रेसिव या गुस्सैल हो जाते हैं, तो फिर वो अपने बच्चों के साथ वैसा करने लगते हैं। सो दिस कंटिन्यूज उस मामले में। सो मैडम की लाइफ भी ऐसी ही रही है। उसके जो फादर हैं जो कि आज आए दिन आते हैं, माई गॉड सन यू आर अ वेरी नाइस सन एंड यू आर अ वेरी गुड डॉटर एंड आई एम अ वेरी गुड फादर, नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उन्होंने वेरी गुड फादर वाला काम किया ही नहीं है। करंटली जो अपने व्लॉग्स जो अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी उसने रिसेंटली जो लेटेस्ट व्लॉग है उसमें उसने बोला कि उसकी सास अच्छी है क्योंकि उसकी सास उस पर रोक टोक नहीं लगाती है, और उसकी मदर ने भी उसका सपोर्ट किया है क्योंकि उसको 2 घंटे की नींद मिल जाती है। तो और उसकी मॉम का अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और उसकी मॉम कभी भी लाइफ में इतना खुश नहीं रही है। अगर ये सारी बातें सच हैं, अगर उसने बिल्कुल सच बोली है, तो एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन सास ने रोक टोक नहीं लगाई तो क्या वो अच्छी सास है? आप ही बताइए। अगर कोई सास अपने पोते की परवरिश में कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, और वो सिर्फ और सिर्फ उसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज व्लॉग्स बन रहे हैं, और उसने उसकी परवरिश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया अपने तरफ से, तो क्या उनका फ़र्ज़ दादी होने का अदा हो गया? अगर वो वहीं रहते हैं तो, अगर वहाँ आसपास नहीं रहते तो आप जब रहते ही नहीं है तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर वो वहीं रहते हैं तो क्या मतलब ये बोला जाएगा कि वो बहुत अच्छी सास है? मेरे हिसाब से तो नहीं। थोड़ा बहुत तो आपको अफेक्शनेट होना पड़ेगा बच्चे की तरफ, थोड़ा बहुत उसकी जिम्मेदारियां शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक बहुत सारे काम होते हैं बच्चे के। मतलब बच्चा फुल्ली कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी ना किसी पे। तो जिस तरीके से आपकी मम्मी संभाल रही थी 2-2 घंटे के लिए, तो क्या एक दिन आकर के दादी नहीं संभाल सकती थी? ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि आपने उनको वो परमिशन, वो कॉन्फिडेंस और वो कंफर्ट जोन दिया ही नहीं, कि आपने उनको अलाउ ही नहीं किया। मतलब एक उसका एक वर्ड निकाला जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उनको अलाउ ही नहीं किया। आपकी तरफ से कंडीशन थी कि मेरा बच्चा सिर्फ मैं अपने हिसाब से पालूंगी, और वो इन लोगों जैसा नहीं बनना चाहिए, मतलब वो इन लोगों में नहीं मिलना चाहिए। ये आपकी कंडीशन थी, बिल्कुल कोर कंडीशन थी। तो हाँ, जो बेचारी सास हैं, अब वो सास देखो डिपेंडेंट है कंप्लीटली, सास ससुर जो भी है सब लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और जैसा मैडम बोलेंगी वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट बहू नहीं है, ये बहुत डोमिनेटिंग बहू है। क्योंकि अगर मेरी सास होती और मेरी सास अपने पोते पे हक रखती है भाई, क्योंकि उनके बेटे से बेटा आया ना, बेटी बेटा जो भी आया, तो उनका भी अपने ग्रैंड चाइल्ड पे कुछ ना कुछ हक होता है। लेकिन आप इतनी स्टबन और इतनी रिजिड हो अपने तौर तरीकों को लेकर के, कि आप बिल्कुल भी किसी का इंटरफेरेंस उस पर बर्दाश्त नहीं करते हो। और आपकी मॉम अगर कभी भी लाइफ में खुश नहीं थी, तो इतने दिन से आप शादी आपकी हो रखी है, और शादी के पहले भी, तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रखती थी? वाई यू वर नॉट स्टेइंग विद योर मॉम? वाई शी वॉज नॉट स्टेइंग विद यू? क्या प्रॉब्लम थी, है ना? इसका मतलब आप अपनी मॉम की भी सगी नहीं हो, क्योंकि आपने उन्होंने आपको ब्लैक पैच दे दिया, उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, अच्छी परवरिश नहीं दी, तो आप उनसे अटैच्ड नहीं हो। देन यू शुड से दिस ओपनली, राइट? ऐसा ही है। और जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब आपका बच्चा हुआ, तब आपको ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आपको जो अवेलेबल है उन लोगों को इंक्लूड नहीं करना था अपनी लाइफ में, उन लोगों की हेल्प आपको चाहिए ही नहीं थी। एक बात बताओ, जो पेटी खाला दिन रात काम करेंगी घर में, मतलब मुझे नहीं लगता दिन रात करती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी करती है, तो क्या वो मैडम का बच्चा नहीं संभाल सकती? बट ना 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 ना, ये मेरा बच्चा
बच्चा है, सेलिब्रिटी का बच्चा है, वो आपके इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता। ये एटीट्यूड है, राइट। तो इस वजह से मैडम ने किसी को भी वो बाउंड्री के अंदर आने की परमिशन नहीं दी है। शी वॉज रेजिंग हर चाइल्ड ऑल बाय हर सेल्फ, विच इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर लड़की को अपना एक राइट होता है उसको कैसे बच्चा बड़ा करना है। बट देन डोंट से कि यू गाइज आर वेरी क्लोजली बॉन्डेड विद ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे का बहुत प्यार ख्याल और ये है और वो है। इट्स जस्ट दैट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हो, क्योंकि व्लॉग बनना है तो वो 5 मिनट की हाजिरी देनी पड़ेगी, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, सो दैट पीपल नो कि आना जाना चल रहा है। अदरवाइज आप कोई टाइम लैप्स देखोगे उनके व्लॉग का, डेकोरेशन का, कुछ भी, कोई नहीं आता जाता, कुछ नहीं। वो परमिशन क्या है, देखिए आप सेलिब्रेशन करोगे तो सेलिब्रेशन में आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो जो अटेंडेंस है वो थोड़े ही टाइम की है। दैट मीन्स आपका कंफर्ट जोन नहीं है, आपका कंफर्ट जोन नहीं है, दैट मीन्स आपका कनेक्शन नहीं है, बॉन्ड नहीं है। तो मैडम ने स्टार्टिंग से इनके फैमिली को देखा है, संभाला है, तो मैडम की एक वो अथॉरिटी शुरू से है और आज भी है, और वो जनाब के बिल्कुल ऐसी तैसी कर देती है। उनके जनाब से क्यों आर्ग्यूमेंट्स और क्यों बहस होती है, क्योंकि उसको अपने हिसाब से चलना है। और अगर जनाब बोलेगा कि, अब जनाब भी देखो हेल्पलेस है, जनाब कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं है एज अ फादर, वो नहीं बच्चे को ले रहा या पाल रहा या कुछ कर रहा, वो ठीक है थोड़ा बहुत आकर के खिला लिया बच्चे को, वो तो भाई नॉर्मल इंसान कोई भी कर सकता है, ठीक है, इतना कोई बड़ा पहाड़ जोतने वाली बात नहीं है उसमें। तो उसको क्लियरली बता दिया था कि दिस इज़ माई चाइल्ड एंड आई एम गोना रेज इट अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल, मैं किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो उसके लिए ज्ञान दे रही थी कि मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो अम्मी को वो परमिशन थी, अम्मी की इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे आगे कुछ बोल ले, तुम उन पे खा जाओगी उनको, ठीक है, तुम कच्चा चबा जाओगी अम्मी को। अम्मी को क्या चाहिए, अम्मी को कुछ नहीं चाहिए, अम्मी को चाहिए थोड़े से सूट, थोड़ी सी मेहंदी तो बहुत सारी चाहिए, और थोड़ा सा साज सिंगार चाहिए, अम्मी को खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो अम्मी की बस ये डिमांड्स हैं। अगर ये डिमांड्स में अगर अम्मी को लगेगा कि रिस्क है, ये भी चली जाएंगी, तो अम्मी क्यों उन सब चीज़ों में पड़े, बाकी सब चंगा सी, ठीक है। तो ये स्टोरी थी भाई, कोई और हाँ, ये जो कह रही हैं मुझे बहुत प्यार मिला और मुझे बस यहीं से प्यार मिला, सो दिस इज़ ऑल बुलशिट। अगर आपको यहीं से प्यार मिल रहा होता ना तो आप अपने फ्लैट में अकेले नहीं पड़ी रहती, ठीक। आपके फ्लैट में अगर आपकी इतनी प्यार मिला और आपके साथ इतने अच्छे हैं, तो ये सारे के सारे एक ही जगह क्यों रहते हैं झुंड बना करके, मतलब सबका अलग अलग कंफर्ट जोन है। आपकी इतना प्यार मिला, आप एक दिन उनको नहीं बोल सकती कि आपके यहाँ इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ है, इतने सारे लोगों को चिड़ियाघर बना के रहना, ठीक है। व्लॉग के चक्कर में आपका सबका एक प्राइवेसी होनी चाहिए, एक सबका आपका कंफर्ट होना चाहिए। आप हाँ कुछ दिन के लिए मेहमान अच्छे लगते हैं, बट किसी के भी घर में मेहमान अगर सालों साल पड़े रहेंगे और घर से निकलेंगे नहीं, देन इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल। तो हाँ, तो आप उसकी मॉम कह रही मुझे बहुत प्यार मिला, ये मिला, क्योंकि कैमरा ऑन है और सबको बताना है और ये कमाने का जरिया है। मैडम और मैडम की मम्मा और मैडम की डैड, दे आर लाइक वेरी गुड एक्टर्स। वो आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहते, बट वो ज्ञान प्यार मोहब्बत का देते हैं। आप लोग कैसे बता सकते हो कि आपको प्यार बहुत मिला जब आप खुद तो एक आपस में प्यार मोहब्बत नहीं कर पाए एक दूसरे से। तो स्टॉप गिविंग दिस ज्ञान टू पीपल कि आप सबको बताओ कि आपके बीच कितना प्यार है। अगेन वाई एवरी टाइम वाई आर यू गाइज वैलिडेटिंग दिस थिंग। आप नॉर्मल ब्लॉग्स बनाओ, आपके बीच प्यार होगा, वो पता चल जाएगा, लोगों को दिख जाएगा। सो ये जो बार बार वैलिडेशन आता है ना, दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर मी, क्योंकि नहीं है और बोला जा रहा है। मेरा और फैजी का बॉन्ड है, मैं बार बार बोल के नहीं बताऊंगी। अगर आप हम लोग को फ्रीक्वेंटली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा कैसा बॉन्ड है। मेरा मेरी मॉम के साथ कैसा कनेक्शन है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बिल्कुल ही नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो एविडेंट होता ही है। मतलब आप कितने कम पानी में हो कि आपको बताना पड़ रहा है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। दैट मीन्स यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलिडेटिंग दिस थिंग सो दैट योर ऑडियंस फील कि अच्छा है, ऐसा है, आइडियल है। एंड वॉट इज़ दिस नॉनसेंस फैमिली जहाँ पे सब परफेक्ट है? नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बेचारी पिज़्ज़ा के बहुत कम मार्क्स आए, ऐसा सब लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं पता कितने आए, मैंने तो देखे नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज़ को जस्टिफाई करना कि उसका स्कूल हिंदी मीडियम था, फिर वो इंग्लिश मीडियम में आ गई, फिर वो इंग्लिश मीडियम में 2 क्लास पीछे थी, फिर वो उसके बाद में 10th तक रिकवर नहीं कर पाई, इसी वजह से उसके मार्क्स कम है। सो दिस इज़ बुलशिट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग, मैं बताती हूँ, जब मैं बचपन में थी तो मेरा 4th क्लास तक ऐसा स्कूल था जहाँ पे उसकी फ़ीस मतलब लेने के लिए ना वो टीचर मेरे घर में आया करती थी।
मतलब हम लोग, मेरे घर में आती थी, वो मेरे पापा से फ़ीस लेके जाती थी। मेरे पापा को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो स्कूल जा कर के फ़ीस जमा करके आए या फिर कुछ भी करे। वो टीचर खुद ही घर पे कर दिया करती थी, खुद ही आकर के किया करती थी। मतलब वो स्कूल बहुत ही छोटे और बहुत ही कम फैसिलिटीज़ वाला स्कूल था, और बहुत ही मतलब ऐसा था कि वहाँ पे इंग्लिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। उनके पास में मान्यता भी नहीं थी 10th के बोर्ड वगैरह की, उनके पास में नहीं थी। वो एफिलेटेड नहीं था सीबीएसई बोर्ड से। तो वो लोग पढ़ाते तो थे, लेकिन वो हिंदी था वहाँ पे, पूरी तरीके से कम्प्लीटली हिंदी था। वहाँ पे मैं 4th तक पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद में मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ी। सेंट्रल स्कूल में जब हम लोग आए तो वहाँ पे कम्प्लीटली हर चीज़ इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में। मतलब टीचर इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे, हिंदी में बिल्कुल नहीं कर सकते थे, और अगर आप हिंदी में बात करोगे तो वहाँ पे फ़ाइन लगेगा, ये था। अब फ़ाइन, अब मैं तो चुप ही बैठी रहती थी, मैं तो बात ही नहीं करती थी डर के मारे कि मैं अगर, मतलब मुझे ऐसा था कि बस मे आई गो टू टॉयलेट एंड मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, बस यही आता था जो उस स्कूल में सिखाया था इंग्लिश में, और उसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो मतलब मुझे बहुत डर लगता था स्कूल जाने में। फिर वहाँ पे फिर टेस्ट हुआ करते थे, हर मंडे को टेस्ट होते थे, हर मंडे को टेस्ट होते थे। मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाती थी, तो मैं रिप्लाई क्या करूँगी, आंसर क्या दूँगी। फिर मैं क्वेश्चन में ना, मैं क्वेश्चन का रिपीट करके क्वेश्चन ही लिखाती थी आंसर में, क्योंकि फिर 1.5 घंटे बैठे बैठे आप क्या करोगे। और मेरा कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं लगा था, कुछ भी नहीं। बट 1 साल मुझे बहुत डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था। मतलब क्या टीचर बोलता है, क्या क्लास होती है, क्या चलता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। इवन मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बने थे वहाँ पे। आई वॉज लाइक टोटली डिप्रेस्ड और लॉस्ट, बिल्कुल ऐसा हो गया था उस टाइम पे। फिर मैं घर आती थी तो मेरे घर के आसपास 2-3 फ्रेंड्स वगैरह मेरे थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा खुश होती थी, अच्छा लगता था। फिर उसके बाद 1 साल तो मुझे यही समझने में लग गया कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको पढ़ के समझते कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर अगले साल जो सेकंड, मेरा दूसरा जो साल था, बट मैंने वहाँ पे रिकवर कर लिया, एंड सिंस देन सब कुछ फिर ठीक रहा, अच्छे से रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर ली, वो तो पूरी इंग्लिश में होती है। फिर मैं अभी जॉब भी करती हूँ, और अभी जब मैं पढ़ाती हूँ तो वो सारे मेरे यूएस के और यूके के और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ के, बाहर के, फॉरेन, मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में फिर कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश में ही रखना है। तो हाउ इट इज़ राइट नाउ, बहुत अच्छे से ठीक हो गया है। तो उसी केस में मैं ये बता रही हूँ, बच्चों को अगर मौदहा से निकाल के लाए हो, मैं मानती हूँ मौदहा में पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल भी ऐसी ही है, मतलब उसका कोई बाहर आप आओगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी बच्चे को समझने में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ऑलरेडी उसको 2 साल पीछे कराया, तो उसको आसानी होनी चाहिए उस चीज़ में। अगर नहीं कराते तो फिर तो वो बच्ची 2-3 साल फेल हो जाती। अच्छा किया 2 साल पीछे कराया। फिर उसके बाद में 2 साल पीछे कराने के बाद में बच्चे को आपने 10th तक आते आते, मतलब 10th में आते आते अगर उसके कम नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो बच्चा पूरी तरीके से पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, ये आप बोलो, ये एडमिट करो, ठीक है। और रीज़न क्या है, रीज़न आप खुद हो। लाइक चालू अप्पी इज़ द रीज़न कि उस बच्ची के कम नंबर आए हैं। वो कभी एडमिट नहीं करेगी, क्योंकि देखो उसके शूज़ भी वो उठा के रख रही है, वो बिस्किट भी पैकेट से निकाल के हाथ में उसको दे रही है कि वो फिर वो डुबा करके खा सके। ये सब एक्चुअल में हमने देखा है व्लॉग्स में। सो अगर किसी बच्चे को आप घर के कामों में उलझा के रखोगे और किसी बच्चे का माइंड आप किसी और चीज़ में डाइवर्ट करा के रखोगे, अगर उसका नहीं है फिर भी करा के रखोगे, तो फिर देन डोंट एक्सपेक्ट कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर पाएगा। और अभी नहीं करेगा तो आगे भी कम चांसेस हैं, ठीक है। एक इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट ही नहीं बिल्डअप हो पा रहा तो फिर कैसे होगा ना, तो नहीं हो पाएगा। और फिर आप बोलो कि कोई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई नहीं होते, तो कोई बात नहीं। तो देखो, पढ़ाई को ऐसा नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हल्के में मत लो, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है आज उनके पास में ऑप्शंस बहुत कम हैं। मैं घर में हूँ, अपने बच्चों को रेज़ कर पा रही हूँ, उनको अच्छी पेरेंटिंग दे पा रही हूँ, तो मैं घर से भी काम कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से है ना। वरना आप क्या क्या कर सकते थे बताओ। अब आप बोलो घर में बैठ के आप केक बना सकते थे, घर में बैठ के आप पापड़ बना सकते थे, घर में बैठ, बट एक टाइम के बाद में ना ये सब चीज़ों की आपके अंदर ताकत नहीं रहती है। बट एजुकेशन इज़ समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, उससे आप लॉन्ग टर्म तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को आगे आपको एजुकेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब एजुकेशन को हल्के में नहीं ले सकते आप। आपको एजुकेशन को सीरियसली लेना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन नहीं तो 12th तक तो लेना ही लेना चाहिए। उसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट हो, आप प्रोफेशनल कोर्स अपने हिसाब से ऑप्ट करो। तो ये बहुत ही बकवास रीज़न है इसका, इसने खुद तो पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरों को भी बोल रही है कोई बात नहीं है, ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। ये सब बहुत नौटंकी है। एंड आप ये जानो कि इसको एक चमची चाहिए होती है हमेशा।
मेरी एक कज़िन थी, उसको मैं जब भी जाती थी ना मिलने के लिए, तो मैं जब भी देखती हूँ उसकी कोई खुद की फ्रेंड तो है नहीं, एक छोटी सी लड़की पीछे पीछे घुमाती रहती है वो। तो मैं बोलती थी यार ये छोटी सी लड़की तेरे आगे पीछे घूमती रहती, क्योंकि वो उसकी चमची थी। वो कहती थी पानी का ग्लास उठाओ, वो कहती थी ये रख के आओ, वो कहती थी वो, और वो चमची जो थी ना, वो बेचारी जो चमची होती है ना, जो चमचियाँ होती हैं वो फाइनेंशियली वीक होती हैं और उम्र में छोटी होती हैं। सो दिस आप बोलोगे कि कैसे कह दिया, वो तो बहन है, वो तो ये है, वो नहीं नहीं नहीं। अब मेरी भी तो बहन है ना, मेरी भी कजिन्स हैं, बट मेरे कजिन्स मेरे नौकर नहीं है ना। अब आप करो बहन काम करा, बहन से काम कराना नौकर वाली बात क्या हो गई, ये हो गई? नो 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 नो, बहन से काम कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही तरफ से एक ही बहन काम कर रही है और दूसरी सिर्फ करवा रही है तो गलत है। तुम भी तो करो। तुम क्या करोगी, मैंने उसको स्टेशनरी दिला दिया, ये दिला दिया, वो दिला, बट नौकर बनने वाला काम वही कर रही है। तो चालू अप्पी ऑलवेज नीड्स अ सपोर्ट। वो हमेशा उसको एक चमचागिरी वाला सपोर्ट चाहिए जब तक, और जो उसकी चमचागिरी करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट बहन और अच्छी बहन होगी। अब इन सब तीनों बहनों में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन अच्छी चमचागिरी कर सकती है। एक थोड़ी सी करेगी, फिर दूसरी उसको देख के थोड़ी ज़्यादा चमचागिरी की अपने लेवल बढ़ा देगी, फिर तीसरी उसको देख के और ज़्यादा उसकी तारीफें करने लगेगी, नहीं आप इतना करती हो, फिर भी बहुत करती हो, आप तो बहुत करती हो, बहुत अच्छी हो। ये सब चालू हो जाता है फिर। तो ओवरऑल ये है चालू अप्पी को देखते हुए कि वो बहुत ज़्यादा चालू चंट है। वो आपको दिखता है कि वो बहुत मासूम है, वो ऐसे, देखिए आप एक बात बताओ, कोई मासूम होगा या कोई अंदर से सॉफ्ट हार्टेड होगा या मासूम होगा, तो उसको फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है जिस पे उसको जैसे कि लोग उस पर यकीन करें। जैसे आपने देखा, आप मुझसे कोई चीज़ पूछ रहे हो और मैं इनोसेंट हूँ, तो मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करूँगी ना, मैं नॉर्मली बताऊँगी उस चीज़ के जवाब। अब इसका आपने देखा, ये प्रिटेंड करना होता है। मैंने किड्स साइकोलॉजी, मैंने फेस रीडिंग, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं वर्चुअल क्लासेस लेती हूँ। तो जब मेरी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग थी तो मुझे ये सारे कोर्सेज करने पड़े थे, और इनमें 90% आप जब स्कोर करते हो तभी आप एलिजिबल होते हो क्लास कंडक्ट करने के लिए। तो मैंने तो बहुत इंटरेस्ट के साथ में कंप्लीट करे थे, मुझे बहुत मज़ा भी आया कोर्स, और सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आया किड्स साइकोलॉजी पे। मतलब वो बहुत अमेजिंग टॉपिक निकला। मैं आपको बताऊंगी, मी माई सेल्फ रेजिंग 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, मैंने खुद भी अपने आप के पेरेंटिंग पे और अपने आप में बहुत चेंजेस लाए हैं। मैं थोड़ी इम्पेशेंट थी, थोड़ा सा मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाया करता था पहले, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता था, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन आ जाया करता था। तो मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, मतलब अपने बच्चों के पेरेंटिंग में। सो गाइज़, कोई भी बात आपको अच्छी बुरी लगी हो बताइए कमेंट सेक्शन में, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। एक धमाकेदार अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट करना है फैज़ी के साथ में मुझे। मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो फैज़ी को जैसे ही टाइम मिलेगा फिर मैं वो भी शूट करके अपलोड करूँगी, और एक बर्थडे व्लॉग है जो वो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।